हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री जिंदाबाद में। वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल में एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी सारी नेम रिएक्शंस एक सिंगल पॉडकास्ट में अवेलेबल हैं। प्रॉपर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट है। सारे सारे चैप्टर्स यहाँ पर पॉडकास्ट के फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिनसे आप बहुत ही जल्दी रिवीजन कर सकते हो। और उसी सिलसिले में आज अपना नए पॉडकास्ट के साथ में आ गया हूँ, जिसका टॉपिक है फिनॉल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फिनॉल का पॉडकास्ट। सबसे पहले अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और फिर उसके बाद अपन चलेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। इसको पहली बार 19th सेंचुरी में कोल तार से निकाला गया था। आजकल फिनॉल को अपन कॉमर्शियली और सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। लैब में फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं अपन बेंजीन के डेरिवेटिव से। बेंजीन डेरिवेटिव से अपन बना सकते हैं। उसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं, उनमें से कुछ मेथड जो है वो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, देखेंगे। हेलो एरीन्स के थ्रू अपन यहाँ पर फिनॉल को बना सकते हैं। जो क्लोरोबेंजीन है उसको अपन फ्यूज करते हैं NaOH के साथ, यानी कि NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है। 623 केल्विन का टेम्परेचर होता है और 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। यहाँ पर फिनॉल जो है वो अपने को ऑब्टेन होता है बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि जब भी अपन NaOH से कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड ज़रूर बनता है, और फिर उसका जब एसिडिफिकेशन अपन कराएंगे तो अपने को फिनॉल मिल जाएगा। दूसरा है अपन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी इसको बना सकते हैं। बेंजीन को पहले सल्फोनेट किया जाता है ओलियम की मदद से। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7। तो यहाँ पर अपन ओलियम से बेंजीन को सल्फोनेट कराते हैं और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। जो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में। अगेन बेंजीन का या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव का अगर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो सोडियम फिनॉक्साइड ज़रूर बनाएगा। और फिर जब इसकी हीटिंग करेंगे मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और तो फिर उसका एसिडिफिकेशन होगा और सोडियम सॉल्ट जो है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से भी अपन इसको बना सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? आप कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ले लो, जैसे कि आपका एनिलीन हो गया, और उसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2 होता है, लेकिन इसको अपन इन सीटू यानी कि रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं NaNO2 + HCl की रिएक्शन से। तो यहाँ पर जो आपका HNO2 बनता है इन सीटू, वो रिएक्ट करता है और आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है इंटरमीडिएट। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं इसको अपन हाइड्रोलाइज कर सकते हैं फिनॉल्स में बाय वार्मिंग। अपन को इसमें वार्म करना पड़ेगा वाटर के साथ, या फिर अपन डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आपको फिनॉल मिल जाएगा। क्यूमीन से भी इसको बनाया जा सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है, और वो साइड प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अपन साइड प्रोडक्ट को उतनी मान्यता देते नहीं है, उतनी इज्जत देते नहीं है, बट यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिनॉल को अपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन से। क्यूमीन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है और उससे अपन फिनॉल बना सकते हैं। क्यूमीन का अगर नाम देखें कि क्या होता है तो वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होती है, और वो ऑक्सीडाइज होती है एयर की प्रेजेंस में, और वो ऑक्सीडाइज होकर के क्यूमीन बन जाती है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनती है, जो कि बीच में एक इंटरमीडिएट होता है ना। क्यूमीन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और फिर ये फिनॉल में कन्वर्ट होती है, और साथ ही साथ एसीटोन भी बनता है, जिसकी मैं बात कर रहा था साइड प्रोडक्ट। बाय ट्रीटिंग इट विथ डाइल्यूट एसिड, आपको डाइल्यूट एसिड के साथ इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की रिएक्शन करानी पड़ेगी, और यहाँ पर एसीटोन के साथ साथ फिनॉल बन जाएगी। ये जो एसीटोन बनता है ये भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में बनता है, और इसीलिए इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये हो गई अपनी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब अपन चलते हैं सीधा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में। तो कुछ रिएक्शंस हैं जो कि सबसे पहले आएगी अपनी फिनॉल में रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की। फिनॉल्स में जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक रिंग में होती हैं, और वो जो रिएक्शंस होती हैं उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पर जो OH ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग से, वो उसको एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करने के लिए। साथ ही साथ ये इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में डायरेक्ट करता है, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये पोजीशंस जो है इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती हैं, और वो रेजोनेंस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? OH ग्रुप की वजह से होता है। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे बनते हैं, और अब अपन एक मेन रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि मेन रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो जब अपन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे लो टेम्परेचर पे, तो फिनॉल जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स दे देता है।
यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अब मैं बोलने वाला हूँ। ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो है उसको अपन स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट भी कर सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो आपका स्टीम वोलेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिक्यूलर, याद रखना, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वहीं पर पैरा नाइट्रोफिनॉल में वो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो लेस वोलेटाइल होता है। इस वजह से यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हो जाता है। अगर आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे, अभी अपन ने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था, अगर आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे तो फिनॉल जो है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपन बड़े प्यार से पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको देखते हैं तो अपन को 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है, और जो यहाँ पर रिएक्शन प्रोडक्ट की यील्ड होती है वो थोड़ा सा पुअर होती है। आजकल पिक्रिक एसिड को, चूंकि यहाँ पर पिक्रिक एसिड की जो यील्ड है वो बुरी होती है, इसलिए अपन आजकल पिक्रिक एसिड को बनाते हैं कैसे? पहले अपन फिनॉल का ट्रीटमेंट कराते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर उसको अपन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे अपने को 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल डायरेक्टली मिल जाता है। उसके बाद हेलोजिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब अपन फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट जो है बनते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। जब रिएक्शन को आप कराओगे सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में जिनकी पोलैरिटी बहुत कम होगी, जैसे कि CH Cl3 या फिर CH2, और टेम्परेचर आप कम लोगे, तो मोनोब्रोमोफिनॉल्स ही बनेंगे, है ना। यूजुअल हेलोजिनेशन जो है बेंजीन का वो होता है लेविस एसिड के प्रेजेंस में, जैसे कि FeBr3 FeCl3 के प्रेजेंस में। ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं हाइड्रोकार्बन में और इसमें हेलोएल्केन्स वाले चैप्टर में। इससे क्या होता है, हेलोजन मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो जाता है। फिनॉल के केस में पोलराइजेशन जो है ब्रोमीन मॉलिक्यूल का वो लेविस एसिड की एब्सेंस में ही हो जाता है। वहाँ पर तो लेविस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा था। फिनॉल के केस में जो पोलराइजेशन है ब्रोमीन मॉलिक्यूल का वो लेविस एसिड की एब्सेंस में ही हो जाता है, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है OH ग्रुप का। OH ग्रुप का हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है, और इसी वजह से यहाँ पर फिनॉल के केस में ब्रोमीन मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो जाता है इवन इन एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब अपन फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल देखने को मिलता है, और ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। ठीक है। तो ये अपना एक मेथड हो गया, है ना, सॉरी एक रिएक्शन हो गई जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी है कोलबेज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है। फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है। कैसे जनरेट होगा बताया मैंने आपको। फिनॉल को जब भी रिएक्ट कराएंगे या फिर किसी बेंजीन डेरिवेटिव को रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिनॉक्साइड आयन जनरेट होगा। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा रहता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कर लेता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो भी उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनती है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनती है मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। तो ये अपनी कोल बेस रिएक्शन हो गई, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। अगली रिएक्शन आती है राइमाटाइमन रिएक्शन। जब आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है ऑर्थो पोजीशन में बेंजीन के, और इस रिएक्शन को ये कहते हैं राइमाटाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड याद रखना, कोलबेज रिएक्शन में बना था सैलिसिलिक एसिड और यहाँ पर बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है। थोड़ी सी मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। फिनॉल लोगे आप CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, और उसकी साथ में आपका एक्वस NaOH होगा, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट की आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर अनदर इंटरमीडिएट मिलेगा, और फिर उसका जब अपन एसिडिफिकेशन कर देंगे H+ के प्रेजेंस में, तो आपका सैलिसैल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और आपको फाइनल प्रोडक्ट ही याद रखना है कि राइमाटाइमन रिएक्शन में फिनॉल से CHCl3 और एक्वस NaOH के प्रेजेंस में सैलिसैल्डिहाइड मिलता है। अगली रिएक्शन है फिनॉल की विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ अगली रिएक्शन है। फिनॉल जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है सीधा सीधा। जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ZNO निकल जाता है और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल। लास्ट और आखिरी रिएक्शन है अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। जो फिनॉल है उसका ऑक्सीडेशन होता है क्रोमिक एसिड के साथ। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है Na2Cr2O7, और वो एक कंजुगेटेड डाइकीटोन देता है। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन देता है जिसको अपन बेंजोक्विनोन कहते हैं। अगर एयर वहां पर प्रेजेंट हुई तो फिनॉल्स जो है वो स्लोली ऑक्सीडाइज होंगे, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होंगे और डार्क कलर्ड मिक्सचर्स बना लेंगे। डार्क कलर के मिक्सचर बना लेंगे जिसमें क्विनोन्स होंगे।
तो ये हो गई अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन जब भी होता है फिनॉल का क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला Na2Cr2O7, वो एक कंजुगेटेड डाई कीटोन देगा जिसको अपन बेंजोक्विनोन कहेंगे। अगर एयर प्रेजेंट हुई तो फिनॉल जो है धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होंगे और डार्क कलर्ड मिक्सचर्स बनाएंगे, और वो डार्क कलर्ड मिक्सचर्स किसके होंगे? क्विनोन्स के होंगे। तो दिस इज इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आपका रिवीजन काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया होगा। प्लीज़ यार इसको शेयर कर देना, पढ़ाई वाली चीज़ में शेयर करने में क्या शर्माना, कर देना। सब्सक्राइब और लाइक करना तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो कंटेंट पे विजिट करो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, पॉडकास्ट ढंग का लगा हो तो लाइक कर देना। टिल देन मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट पे। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।